मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? सर्वोदय क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं अभिराज आप लोग के बीच लेके आ चुके हैं बिहार एसएससी के लिए और जनरल एसएससी के लिए और रेलवे के लिए। यानी कहने का अर्थ हुआ क्लॉक से यदि किसी एग्जाम में कोई प्रश्न पूछेगा तो ये 35 प्रश्न आप बना लीजिए, इससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा। यदि आएगा तो आप कमेंट करेंगे। आई होप कि आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आने दूंगा। तो आज हम आप लोग के लिए स्पेशल, ये अभी बिहार एसएससी के लिए है, लेकिन जो भी एग्जाम में यदि क्लॉक से एक भी क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा। ये 35 प्रश्न हम आपको बता रहे हैं और 35 प्रश्न के अलावा कोई 36वां प्रश्न पैदा नहीं हो सकता है, क्योंकि आज आप लोग के बीच क्लॉक का पूरा निचोड़ लेकर आए हैं और यही प्रश्न बार बार आपके एग्जाम में आएगा और इससे बाहर एक भी नहीं आएगा। तो चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। ये प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है, देखिए। कह रहा है, यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों के स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार से व्यवस्थित कर दिया जाए कि अंक 5 के स्थान पर भी आ जाए। अब यहां देखिए, अंक जहां 5 होता है वहां भी आ जाए। तो सबसे पहले आप क्लॉक बना लेंगे और क्लॉक बनाने के बाद आप देखिए क्या करना है। ये बना लिए। अब इसके बाद देखिए क्या करना है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है 5 के स्थान पर भी आ जाए, तो यहाँ पे आप भी लिख लीजिए। इसी प्रकार 6 के स्थान पर यू आ जाए, 6 के स्थान पर यू आ जाए, और आगे भी इसी प्रकार से क्रम जारी रहे। तो 9 के स्थान पे क्या आएगा। जब आप फिगर बना लेते हैं तो यहाँ पे भी यू, यहाँ टी दे दीजिए, यहाँ पे आप एस दे दीजिए, और 9 के स्थान पे पूछ रहा है यहाँ पे आप आर दे दीजिए। तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया आर। ये तो आप प्रश्न में जब क्लॉक की फिगर बना के करते हैं तब ये आपका साधारण नियम हुआ। अब यदि इसमें आप ट्रिक का प्रयोग करना चाहते हैं तो वहाँ देखिए थोड़ा समझने वाली बात है। और समझने वाली बात क्या है, ये देखिए। आप देख रहे होंगे ये 5 है और भी का पोजीशन 22 होता है। भी का पोजीशन 22 होता है, तो 22 + 5 27 लिया है। यहाँ भी यू का 21 होता है, 21 + 6 27। यहाँ भी टी का 20, 20 + 7 27। इसका मतलब है आर का 9 का किस अल्फ़ाबेट वहाँ रहेगा, तो 9 में 18 देने से 27 होता है। इस तरीके से प्रश्न संख्या 1 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही उत्तर हुआ। तो इस तरीके से यदि आप बना लेते हैं, दिमाग में सोच लेते हैं, तो आपको क्लॉक बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है, ये भी डायल से आधारित है। यदि घड़ी के डायल पर स्थित अंकों को अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों से इस प्रकार से परिवर्तन कर दिया जाए कि अंक 11 के स्थान पर y आ जाए। फिर यहाँ एक क्लॉक बना के पहले हम समझाएंगे। अब देखिए 11 के स्थान पे y आ जाए, तो ये आपका 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 ले लिए। अब 11 के स्थान पे y, यहाँ जो है y आ जाए। इसी प्रकार 10 के स्थान पे w, 10 के स्थान पे w, और आगे भी इसी प्रकार से परिवर्तन का क्रम जारी रहे तो 5 के स्थान पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे व्हाट। तो यहाँ देखिए y का होता है 25, 25 + 11 जोड़िएगा तो ये 36 होता है, ये 36 होता है। यहाँ देखिएगा 23 और 10 33 होता है, यानी 3 3 की कमी हो रही है। नहीं, ऐसे भी कह सकते हैं, या दूसरे अर्थ में यदि दूसरा तरीका आप अपनाएंगे तो दूसरा तरीका भी हम आपको बताएंगे। दूसरा तरीका देखिए क्या कहता है। 11 को y लिखा है, 11 जहां होता है वहां y लिखा है, 10 जहां होता है वहां w लिखा है। तो y का पोजीशन आप जानते होंगे, अल्फ़ाबेट पढ़े हैं, तो 25 होता है। w का पोजीशन 23 होता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं 11 × 2 22 + 1 23, नहीं 22 + 3 25, यानी कहने का मतलब 2 गुना + 3, 10 को देखेंगे 10 × 2 20 + 3 23,
यानी यहाँ पे वही अल्फ़ाबेट रखा गया है 2 गुना में 3 जोड़ने से। यदि इस तरीके से हम बनाते हैं तो 5 का 2 गुना 10 होता है, 10 में 3 जोड़ते हैं तो 13 होता है। और ऑप्शन दिख रहा है आंसर नंबर बी, ऑप्शन दिख रहा है आंसर नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया। तब यहाँ क्लॉक को बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बशर्ते आपको ये समझ में आना चाहिए जो 11 को y लिखा है तो शॉर्ट फॉर्म आप लिख सकते हैं 11 बराबर 25 और 10 बराबर 23, तो 5 बराबर वाट। तो अब आप देखेंगे 11 गुना 2 22, 22 प्लस 3 25, 10 गुना 2 20, 20 प्लस 3 23, तो इसका मतलब 5 गुना 2 10, 10 प्लस 3 13, अर्थात आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला प्रश्न देखिए। अब अगला प्रश्न जो है, इस वास्तविक समय, यदि वास्तविक समय 10:19 हो रहे हैं तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या होगा। अब देखिए 10:19 हो रहा है तो यहाँ क्या होता है, यहाँ फॉर्मूला होता है रियल, यहाँ पे देखिए 12 मत करिएगा, यहाँ क्या होता है बच्चे यदि 12 करते हैं तो वो गलत हो जाता है। तो यहाँ हम फार्मूला में आपको तोड़ के दे रहे हैं 11 59 60, 11 59 60, इसको हम 11 60 भी लिख सकते हैं, 11 60 भी लिख सकते हैं और इसी को 12 भी लिख सकते हैं। तो ये तीनों में से आपको घटाना है। अब बात आती है कि तीनों जब ऐसा होता है तो आप 11 59 60 क्यों लिए, क्योंकि देखिए अब यहाँ पे यदि 4 50 घटाने की बात होगी तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ 100 में से 50 घटा देते हैं, जबकि आपको पता होगा ये क्लॉक है, क्लॉक में 60 मिनट बराबर 1 घंटा होता है, तो यहाँ 100 हो नहीं सकता है। इसी को तोड़ने के लिए, यही कन्फ्यूजन दूर करने के लिए हम यहाँ पे 11 60 लिखे। अब यहाँ पे 11 60 लिखे, यदि इसी में सेकंड की गणना हो जाए तो बच्चा डबल जीरो करेगा और डबल जीरो में से फिर 100 में से घटा देगा, तो उसी को तोड़ने के लिए हम 11 59 60 किए। क्या किए, 11 59 60 किए। अब ये समझ में आ गया। तो अब यहाँ क्या करना है, 11 59 60, 11 59 60 माइनस रियल टाइम बराबर मिरर टाइम। यानी कहने का मतलब है 11 59 60 में से यदि आप सही समय घटाते हैं तो प्रतिबिंब समय बचता है। अब यहाँ पे 11 59 60 माइनस मिरर यानी माइनस 60 माइनस दर्पण समय बराबर वास्तविक समय माइनस वास्तविक समय। तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये वास्तविक समय हो गया, वास्तविक समय। तो यानी कहने का मतलब हो गया यहाँ पे 11 59 60 में से एक घटाएंगे दूसरा पाएंगे, एक घटाएंगे दूसरा पाएंगे। अब यहाँ देखिए 11 59 60 माइनस 10:19, यहाँ नहीं कुछ है तो जीरो ले लेंगे, तो ये आपका जीरो नहीं होगा, ये 60 हो जाएगा। 9 में से 9 गया जीरो, यहाँ 5, 5 में से 1 गया 4 और 11, 11 में से 10 गया 1, यानी 1:40 60 सेकंड। तो 1:40 60 सेकंड जो होगा तो उसको लिख सकते हैं 1:40 60 सेकंड बराबर 1:41 मिनट, 1:41 और यही आपका 1:41 ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर होगा। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ भी देखिए यही वही क्वेश्चन है और उसी क्वेश्चन को फिर से हम दिए हैं। यहाँ कह रहा है यदि वास्तविक समय 11:25 हो रहा है तो इस स्थिति में प्रतिबिंब समय क्या है, तो आप वही करेंगे 11 60, क्योंकि यहाँ पे 11 59 60 हम नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे पता होना चाहिए, यहाँ पे सेकंड की गणना नहीं करनी है, इसलिए 11 60 से भी काम चल जाएगा और माइनस करना है 11 25। अब यहाँ पे 60 में से 25 गया, ये 35 होगा, 11 में से 11 गया, 0 हो गया। तो 0:35 का अर्थ होता है, 0:35 का अर्थ होता है क्या होगा, इसका अर्थ होता है
12 बज के होता है। यहाँ पे जब डबल जीरो आ जाए तो ध्यान रखिएगा, घंटा के जगह पे यदि डबल जीरो आता है तो उसको 12 लेते हैं, यानी इसका आंसर हो गया 12:35। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया 12:35, क्योंकि 60 में से 25 घटाएंगे 35, 11 में से 11 गया 0, तो यहाँ पे 12:35 सही समय है। अब आप देखिए एक और क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है, और ये क्वेश्चन भी वही क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग बना सकते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो हम बनाएंगे, और आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके जरूर दीजिएगा। यहाँ कह रहा है यदि प्रतिबिंब समय में 9:45 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यानी कहने का मतलब है मिरर इमेज दिया हुआ है, रियल इमेज पूछ रहा है, रियल टाइम पूछ रहा है, यानी 11:60 माइनस मिरर टाइम बराबर रियल टाइम। तो जिन लोग से बन जाएगा वो लोग कृपया करके कमेंट करेंगे जो ये सर क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर जो होगा वो हम आंसर दे दिए हैं, और जिन लोग का गलती होगा तो अगला क्लास में वो हम आपको बता देंगे या कमेंट के माध्यम से बता देंगे। अगला प्रश्न है यदि प्रतिबिंब समय 10:25 हो रहा है तो इस स्थिति में वास्तविक समय क्या होगा। यहां भी आप 11:60 माइनस 10:25, 11:60 माइनस 10:25, 60 में से 25 जाएगा 35, 11 में से 10 जाएगा 1, यहाँ 1:35। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो गया 1:35। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो कृपया करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं, और यदि आप मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन सपोर्ट करेगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। अब यहाँ देखिए प्रश्न संख्या 7 में कह रहा है घड़ी में 12 घंटे में कितने बार 0 डिग्री की कोण बनेगी। अब ये चीज़ होता है, अब देखिए प्रश्न पूछने का कोण वाला आ गया है तो इसमें कैसे बनाएंगे। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये आप देख रहे हैं ये आपका क्लॉक है, ये आपका क्लॉक है, ये 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और 12। अब यहाँ पे 12 है, ये घड़ी बना दिए, घड़ी में 12 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगी। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम बताएंगे आगे। देखिए ये मिनट की सुई है और ये घंटे की सुई है, तो जब घंटे की सुई ऊपर मिनट की सुई नीचे होता है तो अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब ये एक चक्कर काटता है तो घंटा का सुई 1 पे आ जाता है, तो यहाँ पे भी एक बार मिल लेता है। तो यानी ये प्रश्न का आंसर आपको ध्यान रखना है, घड़ी की दोनों सुइयाँ आपस में एक बार यहाँ मिलती है, एक बार यहाँ मिलती है, एक बार यहाँ मिलती है, एक यहाँ, 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 और यहाँ नहीं मिलती है। कहने का मतलब है यहाँ पे 12 से 1 के बीच में एक बार मिलती है, 1 से 2 के बीच में एक बार मिलती है, 2 से 3 के बीच में एक बार मिलती है, 3 से 4 के बीच में एक बार मिलती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 11 और 12 के बीच में नहीं मिल पाती है, और जब तक में मिलना चाहती है तब तक में 12 बज जाता है। तो इसलिए यहाँ पे 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री का कोण कितना बार बनेगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, 1 कम करेंगे और 11 बार। कभी कभी एग्जाम में ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि आप बताएं एक दिन में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो एक दिन की बात होगी तो यहाँ पे देखिए 11 और 22 दोनों सही आंसर है, 11 और 22 दोनों सही आंसर है, क्योंकि दिन कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ 12 घंटे की बात हो रही है कि 24 घंटे की बात हो रही है। यदि 12 घंटे की बात होगी तो 11 बार होगा, और यदि 24 घंटे का बात होगी तो 22 बार होगा, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया। तो अब यहाँ देखिए 12 घंटे घड़ी की में 12 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनाती है, ये पहला पूछने का तरीका। इसी प्रश्न को यदि ऐसे पूछ दे 12 घंटे में घड़ी की दोनों सुइयां आपस में कितने बार मिलती है, आपस में कितनी बार मिलती है, तो इसका भी यही आंसर होगा, 12 घंटे में 11 बार और 24 घंटे में 22 बार। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, और यदि आगे कोई प्रश्न आएगा तो हम आपसे पूछेंगे। अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा, घड़ी में एक दिन पोस्ट में दे दिया है क्लियर, क्या दे दिया है क्लियर, 24 बार, 24 घंटे में कितने बार 0 डिग्री का कोण बनेगा। तो इस प्रश्न का भी आंसर जो भी लोग जानते हैं, जो भी लोग हमसे पढ़े हैं, यदि समझ में आया होगा तो कृपया करके इसका भी कमेंट करेंगे, ठीक है।
इसका भी कमेंट करेंगे तो सर इसका ABC में कौन आंसर होगा। हम देखते हैं मेरे द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे को कितनी समझ में आती है, और यदि आप उधर से जवाब सही देंगे तो मेरा मनोबल बढ़ेगा। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कह रहा है 4 और 10 के बीच में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। अब यहाँ देखिए 90 डिग्री का कोण, अब यहाँ 90 डिग्री का कोण कैसे बनेगा तो आप जानते, देखिए 90 डिग्री का कोण, ये आपका क्लॉक है 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 90 डिग्री का कोण 4 और 10 के बीच में, ये यहाँ है, ये यहाँ है। तो अब यहाँ समझिए 3 घर पीछे होगा, 3 घर पीछे होगा और 3 घर आगे होगा। यहाँ क्या होता है, प्रत्येक घंटा घड़ी की दोनों सुइयों के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है, ये याद रखिएगा। प्रत्येक घंटा घड़ी की दोनों सुइयों का बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। तो अब यहाँ पे है तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। जब 5 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, 4 हो गया। जब 6 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, फिर 2 हो गया। 6 7 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, फिर 2 हो गया। और 8 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक यहाँ बनेगा, फिर 2 हो गया। 9 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा और ये बनना चाहेगा, लेकिन तब तक में 9 बज जाएगा, इसलिए वहाँ एक ही रहेगा। और 10 बजेगा तो एक यहाँ बनेगा और एक इधर बनना चाहेगा। तो इस तरीके से आपका 4 2 6 2 8 2 10 11 1 12, यानी आपका आंसर, इसका सही आंसर हो गया 12 बार। अब यहाँ 4 से 6 तो यहाँ पे इसका आंसर 12 बार हो गया। 4 बजे से 6 बजे तक 12 बार, क्योंकि यहाँ से 1 2 3 4 5 6 घंटा हो गया, 12 बार नहीं, 6 घंटा में 12 बार नहीं होगा। 1 घंटा में 2 बार तो बनता है, लेकिन 9 बजे ये यहाँ पहुँच जाता तो 1 घटेगा, और 10 बजे और 9 और 10 के बीच में 1 बनेगा और यहाँ बनेगा। इसका आंसर हो जाएगा 10 बार, क्योंकि ये 9 बजे जो बनेगा तो क्लॉक में कह रहा है 4 और 10 के बीच में, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो यहाँ पे देखिए 12 घंटे में कितने बार 90 डिग्री कोण बनेगा, तो 1 घंटे में 2 बार बनता है, लेकिन कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं जहाँ नहीं बनता है। इसका आंसर याद रखिएगा, 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। 12 घंटे में 90 डिग्री का कोण 22 बार बनेगा। अब यहाँ है 24 घंटे में 90 डिग्री कोण कितना बार बनेगा, तो जब 12 घंटे में 22 बार तो 24 घंटे में 22 दूना 44 बार। ऑप्शन नंबर डी आपका होगा। और ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में आ जाएगा, और बहुत बच्चे गलती कर देते हैं, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा और ये सब पॉइंट को याद कर लीजिएगा। 12 घंटे में कितनी बार 180 डिग्री कोण बनता है, ये पॉइंट जो है 12 घंटे में कितने बार 180 डिग्री कोण बनता है, तो इसका याद रखिएगा 11 बार। 12 घंटे में 180 डिग्री कोण कितने बार बनता है, इसका याद रखिएगा 11 बार। 5 और 6 के बीच में नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पे एक कम हो जाता है, 12 नहीं होके 11 होता है। और यही 24 घंटा रहेगा तो 22 बार बोलिएगा, 24 घंटा रहेगा तो 22 बार बोलिएगा। अब यहाँ पे इनका भी कमेंट में आंसर देना है, इनका भी आंसर कमेंट में देना जी। एक दिन में 24 घंटे में कितनी बार 180 का कोण बनता है, कमेंट में। अब देखिए यहाँ पे अभी जो कुछ देर पहले आपको 0 डिग्री की बात बताए थे, अब यहाँ पे वही चीज को दूसरे तरीके से पूछ रहा है 10 और 11 बजे के बीच घड़ी के दोनों से कब आपस में मिलेगी। अब वहाँ पे संख्या बताना था, यहाँ पे टाइम बताना है। इसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताते हैं, और फार्मूला क्या है वो आप देखिए और आपको समझ में आ जाएगा। ये फार्मूला क्या है, यहाँ पे देखिए करना क्या आपको, यहाँ पे देखिए आपको करना क्या है। यहाँ पे एक बॉक्स ले लेते हैं, यहाँ पर आपको कैसे कैसे बनाना है। देखिए ये लेफ्ट साइड में जो है हमको आवर लिखना है, यहाँ जो भी आवर रहेगा आप लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ मान लीजिए 2 3 ले लिए, 3 4 ले लिए, 4 5 ले लिए, यहाँ 5 6 ले लिए, यहाँ 6 7 ले लिए, यहाँ 7 8 ले लिए, और जगह रहता तो 8 9 9 10 10 11 सब लेते हैं। अब 0 डिग्री का कोण बनाना हो या 360 डिग्री का कोण बनाना हो, 30 डिग्री का कोण बनाना हो या 330 डिग्री का कोण बनाना हो, 60 डिग्री का कोण बनाना हो या 300 डिग्री का कोण बनाना हो, 90 डिग्री का कोण बनाना हो या 270 डिग्री का कोण बनाना हो, 120 डिग्री का कोण बनाना हो या 240 डिग्री का कोण बनाना हो, 150 डिग्री का कोण बनाना हो चाहे 210 डिग्री कोण बनाना हो, और यहाँ पे 180 का कोण बनाना हो या 180 का कोण बनाना हो। तो अब यहाँ देखिए क्या करना है। अभी देखिए ये जो क्लॉक हम बनाए हैं, ये क्लॉक जो बनाए हैं इसमें आप कह सकते हैं, जैसे ये क्लॉक है, यहाँ देखिए कह सकते हैं जैसे ये क्लॉक है, ये क्लॉक जब हम बनाए हैं तो यहाँ देखिए अब यहाँ पे 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 ये क्लॉक बना है। अब यहाँ पे 3 बज रहा है। अभी आप देख रहे हैं जब 3 बज रहा है तो ये एंगल कितना डिग्री का है, 90 डिग्री का बना। अब यहाँ पे कहिएगा ये 90 डिग्री हुआ कैसे, तो एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये टोटल जो है, टोटल ये होता है 360। टोटल कितना होता है 360, और जब हम 360 को 12 भाग में बांटेंगे, 360 बाय 12 करेंगे तो 12 तिया 36, यानी प्रत्येक कोण 30 डिग्री का बनेगा। क्योंकि ये बराबर बराबर होता है, यहाँ पे कुछ छोटा बड़ा भी है, उसको इग्नोर करके चलना है, ठीक है। तो अब यहाँ देख रहे हैं ये 30-30 डिग्री का बन गया। जब 30-30 डिग्री का बन गया और यहाँ 3 घर है तो ये 90 डिग्री होगा ना। यदि हम 4 घर लेते तो 120 होता, 5 लेते तो 150 होता, 6 लेते तो 180 होता। यानी कहने का मतलब जितना पीछे या आगे का कोण बनाएंगे उसमें देख लेंगे कि 1 घर बराबर 30 डिग्री, 2 घर बराबर 60 डिग्री, 2 घर जब पीछे कोई रहेगा तो क्या कितना डिग्री का अंतर है भाई, तो 60 डिग्री का अंतर है। अब यहाँ पे मान लीजिए कोई है और यहाँ पे कोई है, कितना डिग्री, तो हम देख रहे 2 घर तो 60 डिग्री। यदि वही व्यक्ति यहाँ आ जाए तो कितना डिग्री, तो 90 डिग्री। इसलिए जब ये समझ गए 60 डिग्री और 90 डिग्री, तो उसी पे आधारित देखिए ये है, क्या है, ये डायग्राम है। और डायग्राम में क्या करना है अब आपको देखिए डायग्राम में हम बता रहे हैं, डायग्राम में आपको पूछ रहा है कि यहाँ 0 डिग्री, तो 0 डिग्री का मतलब क्या है, ओवरलैप करना, ऊपर नीचे मतलब एक ही जगह। तो 0 डिग्री जब रहेगा तो माइनस और प्लस 0 करना है। यहाँ पे सब में माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0 माइनस प्लस 0, यानी कहने का मतलब है कोई परिवर्तन नहीं होगा, जो रहेगा वही होगा। कोई किस में माइनस प्लस 0 करना है वो भी बताएंगे। अब यहाँ 30 है तो -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1 -1 + 1। 60 है तो -2 + 2 -2 + 2 -2 + 2, यानी इसमें ऐसे होगा। और 90 रहेगा तो माइनस प्लस 3, 120 रहेगा तो माइनस प्लस 4, ये रहेगा तो 5 और ये रहेगा तो 6। यही सब कार्यक्रम जैसे इधर लिखे हैं ऊपर से लेके नीचे सब यही रहेगा। तो अब यहाँ पे जो भी घंटा के बारे में हम चर्चा किए हैं वो तो है ही, और यहाँ पे 7 8 के अलावा 8 9 9 10 10 11 जो छूट गया है उसको घबराना नहीं है, उसमें भी यही काम करेंगे। अब ये जो -1 -2 -3 -4 या माइनस प्लस जो भी हम कर रहे हैं 1 2, ये किसके साथ करना है, तो प्रश्न में जो दिया रहेगा तो लेफ्ट साइड के जो भी आवर होंगे, लेफ्ट साइड के जो भी आवर होंगे इसमें से माइनस करना है। तो यहाँ 2 3 है तो 2 में से 0 घटाएंगे या 2 में 0 जोड़ेंगे और परिवर्तित रहेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो उस तरीके से फिर 3 में 1 घटाएंगे तो कुछ परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ जैसे 4 5 है, -1 करेंगे तो 4 - 1 एगो 3 होगा, 4 + 1 5 होगा। तो ये हम आगे बताएंगे कहाँ इसका यूज करना है। तो जो भी लोग नहीं उतार पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे चलते हैं। अब देखिए
तो यहाँ कह रहा है 10 और 11 के बीच घड़ी दोनों से कब आपस में मिलेगी, तो 10 और 11 के बीच में है तो 10 बजे के बाद ही मिलेगी। और सभी प्रश्न में 10 तो दिया हुआ है, सिर्फ और सिर्फ मिनट का फर्क है। तो 10 और 11 के बीच में मिलने की बात हो रही है तो 10 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 10 और 11 के बीच, तो 11 से बाहर तो जाएगा नहीं और 10 से पहले संभव नहीं है। इस स्थिति में 10 और 20 के बीच में कहीं व्यवस्था करेगा। अब यहाँ देखिए 10 और 11 के बीच में मिलेगा तो 10 तो आवर रहेगा। अब मिनट का मेंशन कैसे करेंगे, तो मिनट के लिए थोड़ा सा एक बात समझिए। देखिए यहाँ पे आप जानते हैं अभी ये आपका 12 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो आप जानते हैं अभी दोनों सुई 12 पे है। दोनों सुई मिनट और घंटे की सुई कहाँ पे है, तो मिनट और घंटे की सुई आप देख रहे हैं 12 पे है। तो जब मिनट और घंटे की सुई 12 पे है और मिनट की सुई जब एक चक्कर लगाएगी, मिनट की सुई पुनः जब 12 पे आएगी, तब तक में क्या होगा, तब तक में घंटे की सुई 1 पे चली जाएगी। राइट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब मिनट की सुई पूरा चक्कर काट के 12 पे आएगी तो घंटे की सुई तब तक में 1 पे चली जाएगी। ये कंफर्म है। तो अब यहां देखिए मिनट की सुई, यहां क्या हो रहा है, मिनट की सुई 60 मिनट चलती है, 60 मिनट चलती है तो घंटे की सुई 5 मिनट चलती है, 5 मिनट चलती है। ये तो जानते हैं, क्योंकि जब मिनट की सुई पूरा चक्कर लगाया, मिनट की सुई पूरा चक्कर लगा के पुनः 12 पे आया तो घंटा का सुई यहाँ से यहाँ गया और 12 और 1 के बीच में जो फासला होता है वो सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का होता है। तो जब आप समझ गए 5 मिनट का होता है तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 60/55। दोनों के बीच का अंतर क्या होता है, तो 60/55। अब यहाँ पे देखिए 60/55, कोई दिक्कत नहीं, 60/55 को आप लिख सकते हैं, काटेंगे तो 12/11, तो ये हो गया 12/11। इसको आगे ले जाके हम फार्मूला की तरह यूज करेंगे, इसलिए समझा रहे हैं। तो 12/11 का अंतर होता है। और आप जानते हैं जो 3 पर यदि मिनट की सुई है तो हम फटाक से 5 से गुना करते हैं और बोलते हैं 15 मिनट हो रहा है। यदि 4 पे है तो 5 से गुना करके 20 मिनट, यदि 2 पे है तो 5 से गुना करके 10 मिनट, यदि 9 पे है तो 5 से गुना करके 45 मिनट। यानी कहने का मतलब है मिनट की सुई जहाँ भी होती है तो वहाँ हम 5 से गुना करके जवाब देते हैं। तो यहाँ भी आप क्या करेंगे, 12/11 गुना 5 ये ले लेंगे और ये आपका हो गया फार्मूला। ये फार्मूला 12/11 गुना 5 लेके हमेशा साथ चलेंगे। कब, जब इस टाइप के प्रश्न आएंगे तब क्या होगा, इस टाइप के प्रश्न आएंगे हम 12/11 गुना 5 को साथ लेके चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं, जिनको भी समझ में आया स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए 12/11 गुना 5 तो ले लिए, अब यहाँ हम आपको बता रहे हैं 12/11 गुना 5 तो ले लिए। अब क्या करेंगे, तो यहाँ पे इसी फार्मूला को 12/11 गुना 5 ले लीजिए और यहाँ पे देखिए आपस में मिलेगी। मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाना, और 0 डिग्री का जब कोण की चर्चा होती है तो हमें याद आ जाता है जो 0 डिग्री में -0 +0 हुआ था। और किस में से माइनस प्लस करेंगे, तो लेफ्ट वाले घंटा में से। तो 10 में से -0 करें चाहे 10 में +0 करें, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस तरीके से ये हो जाएगा 10। अब इसका कैलकुलेशन करिएगा तो 12/11 गुना 50, 12 गुना 50 करते हैं तो अब यहाँ देखिए 10 हो गया, 10 × 5 = 50 हो जाएगा। 12/11 तो ये 12 × 5 = 60 हो जाएगा। 60 का मतलब 600। 11 से भागा दीजिएगा, 11 × 5 = 55 होता है, 5 बचा, 11 × 4 = 44 होगा, 44 के बाद 6 बचा। अब यहाँ जो ये कैलकुलेशन हो गया तो आंसर क्या देंगे, आंसर आप दे देंगे 10 बज के, ये आपका मिनट होगा 54.1
ये आपका ऊपर जाएगा 6/11 मिनट। 10 चौवन 6/11 कहीं दिख रहा है तो वही आपका आंसर होगा। और ऑप्शन नंबर बी में 10 चौवन 6/11 है, इसमें 10 56 है, इसमें 10 55 है। इस तरीके से आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 10 चौवन 6/11। ऐसा प्रश्न हम आगे भी करवाएंगे, तो आप याद रखिएगा 12/11 गुना 5 हम बार बार नहीं बताएंगे, इसको साथे लेके घूमना है। क्या करना है? साथे लेके घूमना, जैसे मोबाइल को लेके साथे घूमते रहते हैं। तो 12/11 गुना 5 को साथ लेके चलेंगे। अब देखिए अगला प्रश्न कैसा आता है। अब यहाँ देखिए घड़ी में 3 और 4 के बीच घंटे तथा मिनट सुई एक साथ मिलेगी। एक साथ मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाना। एक साथ मिलने का मतलब है 0 डिग्री का कोण बनाना। अब यहाँ वही काम करना है। 12/11 गुना 5 साथ लेके चले थे और लेफ्ट साइड वाले में -0 +0 करेंगे। तो यहाँ पे 3 - 0 करे चाहे 3 + 0 करे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 12/11 गुना 5 गुना 3 ही रहेगा। 12/11 5 गुना 3 15 होता है। 12 गुना 15 180 होता है। इसमें 11 से भागा दीजिएगा एक बार में। यहाँ 7 11 छके 66 बच गया 4। अब इसका आंसर आपके पास आ गया। ये तो रखना ही रखना है 3 बज के। अब यहाँ देखिए ये साइड जो आएगा मिनट कहलाएगा। 3 बज के 16 पूर्णांक नीचे वाला ऊपर जाएगा। 4/11 ये नीचे रहेगा। तो ये आपका सही आंसर हो गया 3 बज के 16 पूर्णांक 4/11। और ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर सी 3 बज के 16 पूर्णांक 4 मिनट 11 मिनट पे, और कहीं नहीं है। इस तरीके से आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हुआ। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई समस्या नहीं, यदि समस्या हो तो कमेंट जरूर करें। अगला प्रश्न देखिए 5 और 6 के बीच घंटा तथा मिनट सुई एक साथ मिलेगी। तो बाबू 5 और 6 के बीच घंटा की सुई कब 0 डिग्री का कोण बनाएगा? तो इसका भी आंसर तुम्ही को बताना है, क्योंकि मैंने 2 क्वेश्चन आपको बता चुके हैं, इसलिए तीसरा क्वेश्चन का कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। यानी 35 प्रश्न में कुल 5 से 6 क्वेश्चन आपसे भी बनवाएंगे और बाकी तो हम हैं ही, क्योंकि इस बार एसएससी पार का आपको नारा देना है और इस बार सिलेक्शन ले लेना है। अगला प्रश्न देखिए 7 और 8 के बीच में किस समय 0 डिग्री का कोण बनेगा? ये हम बना देते हैं। देखिए 12/11 गुना 5 कहाँ से निकाले? तो पॉकेट से लेके चलना है 7। अब यहाँ पे देख बाबू, यहाँ 7 और 8 है तो लेफ्ट साइड में से -0 +0 करेंगे। तो 7 - 0 +0। अब यहाँ हो गया 12/11 गुना 5 गुना 7। 12/11 गुना 35। 12 को 35 से गुना करेगा। 12 पंचे 60 के 0 बच गया 6। 12 × 36 36 6 42। 420 420 भागा 11 11 × 33 33 10 43 होता है, यानी 9 बचा। 11 × 88 2 बच गया। इसका आंसर आप दे देंगे, क्या देंगे? 7 बज के कितना बज के 7 बज के 38 पूर्णांक 2/11 मिनट। 7 बज के 38 पूर्णांक 2/11 मिनट। और ऑप्शन एक ही आपका सही आंसर है 7 38 2 11। चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए 9 तथा 10 बजे के बीच घंटे की सुई कब 30 डिग्री का कोण बनाएगा? इतना प्रश्न तो हम आपको बताए 0 डिग्री से संबंधित। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है 30 डिग्री भी तो निकालना पड़ेगा। तो 30 डिग्री निकालने के लिए बाबू कुछ नहीं करना है। साथ में जो 12/11 गुना 5 लिए थे वो लेके हम अभी तक घूम ही रहे हैं, क्योंकि क्लॉक जब तक खत्म नहीं होगा तब तक उसको छोड़ना नहीं है और क्लॉक पे कब्जा पाना है। तो 12/11 गुना 5 को साथ रखना है। 2-3 वो तो फार्मूला बताए हैं, और ये 2-3 फार्मूला याद रखेगा तो क्लॉक कभी भी भूलेगा नहीं। और एग्जाम में क्लॉक का क्वेश्चन 60% बच्चे नहीं बनाते हैं। थोड़ा सा उलझा दिया तो कहता है कि छोड़ दे भाई, प्रणाम, जय श्री राम, अब तुमसे दर्शन नहीं करेंगे। लेकिन 40% जो बच्चे बनाते हैं उसी का समझिए एक एक
क्वेश्चन से, एक एक नंबर से बच्चे वेटिंग में रहते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान से एक एक नंबर बनाएंगे, क्योंकि आपको हम जैसे गुरु पढ़ाने के लिए हाजिर हैं। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। अगला देखिए करना क्या है इसमें, 12/11 गुना 5 तो लिए थे, अब यहाँ 30 डिग्री का लफड़ा है, तो बता दिए थे 30 डिग्री में -1 +1 करना है। तो अब यहाँ पे 9 - 1 और +1 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12/11 गुना 5 गुना 9 में से 1 गया 8, और दूसरा हो जाएगा 12/11 गुना 5 गुना 9 + 1 10। ये दोनों कंडीशन में आपका आंसर बनेगा। अब इसको बनाना है तो देखिए, 12/11 8 × 5 = 40, ठीक है। 12 गुना 40 48, 480 भागा 11, 11 चौके 44, 48 में 44 गया 4, 40 11 33, यहाँ 7। पहला आंसर 9:43 मिनट 7/11 मिनट, यानी 9:43 मिनट। और इधर करेंगे तो 12/11 गुना 50, 12 × 5 = 60, 600 भागा 11, 11 × 5 = 55, 5, 11 चौके 44, 6। अब इसका दूसरा आंसर आया 54, 6 11, 9:54.6/11 मिनट। अब यहाँ पे ऑप्शन में मिलाएंगे 9:43 7 11, 9:43 7 11 ये सही है, और 9:54 6 11 नहीं है बाबू, यहाँ 9:54 5 11 है, जबकि यहाँ 6 होना चाहिए। इस तरीके से आपका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक ही आया। कभी कभी दोनों एग्जाम में आंसर दे देता है और लास्ट ऑप्शन में लिख देगा बोथ ए एंड बी, दोनों, तो वो भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ दोनों आंसर आया, लेकिन ऑप्शन में 9:43 7 11 है। इस प्रकार से वही हमारा उत्तर हुआ। अगला प्रश्न देखिए, 30 डिग्री का करना है, तो बाबू इसका थोड़ा सा हम कर देते हैं। 12/11 गुना 5 गुना 2 - 1 + 1, इसका कैलकुलेशन आप करेंगे और आंसर आ जाएगा तो आप मुझे कमेंट करेंगे। इस 4 में से कोई आंसर होगा तो आप हमको बताएंगे। चलते हैं, इसका कमेंट करिएगा, हमको आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है, इसलिए आप इग्नोर ना करें। अगला देखिए, अगला क्या कह रहा है, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, यदि घंटे की सुई 135 डिग्री से घूम जाती है तो कितना बजेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ बज कितना रहा है पहले, तो बज रहा है देखिए कितना, 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 7:35। 7:35 का मतलब है मिनट की सुई यहाँ होगी और घंटे की सुई ठीक बीच में होगी, और थोड़ा सा हटके भी होगा, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा हटके होगा। अब कह रहा है घंटे की सुई 135 डिग्री से घूम जाती है तो कितना समय होगा। अब ये 135 डिग्री घूमेगा तो ये 30 होता है, ये 30 होता है, ये 30 होता है, 90 हो गया, और ये भी 30 होता है तो 120 हो गया। अब मोटा मोटी ये आपका कितना होगा, तो ये आपका जो है घंटे की सुई को घुमा रहे हैं ना, हाँ घंटे की सुई घुमा रहे हैं, और ये मोटा मोटी 15 से कम होगा, ये आपका होगा, ये 17.5 डिग्री होगा, ये 13.5 डिग्री होगा, क्योंकि टोटल 30 डिग्री होता है, तो ये इतना होगा तो 12 से आगे चला जाएगा। लेकिन ऑप्शन जो है नियरेस्ट में मुझे 12 दिया गया है, इसलिए हम 12 ही देंगे, क्योंकि देखिए ये 30 ये 30 ये 30, 90 तो ये जानते हैं समकोण है, और ये 30 120, और ये मोटा मोटी 15 ले लिया है, जबकि ये 13.5 ही है। तो इस तरीके से ऑप्शन नियरेस्ट नहीं होने के कारण हम ऑप्शन 12 मारेंगे। अगला प्रश्न है, 10:30 में घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। अभी तक आप देखें क्या करना था, अब क्या करना है। हम इससे पहले एक क्वेश्चन आपको और बताते हैं, इससे पहले एक क्वेश्चन बताते हैं। आपका प्रश्न आएगा 5 और 6 के बीच में, 5 और 6 के बीच में कब, 5 और 6 के बीच में कब 180 डिग्री का कोण बनेगा।
कौन बनेगा। तो यहाँ देखिए बाबू, वो जो डायग्राम दिए हैं उस सभी के लिए सफिशिएंट है। अब यहाँ पे एक हम और बता देते हैं, 5 और 6 के बीच में 180 डिग्री कोण कब बनेगा। तो 12/11 गुना 5 तो साथ लेके चलना है। अब 5 में -6 और +6 करेंगे, क्योंकि 180 का मतलब होता है 6 गुना 3 180 30। अब 12 पंचे 60, 60/11 गुना 5। अब देखिए 5 में 6 घटाएंगे तो वो आपका माइनस में चला जाएगा, क्योंकि 5 - 6 करेंगे तो -1 होगा, जो कि होता नहीं है। इसलिए 5 को 12 + 5 17 कर लीजिए, और 17 में से 6 घटाइएगा तो 11 होगा, और यदि 5 में 6 जोड़िएगा तो ये भी 11 होगा। ये इसीलिए हम बताए थे जो दोनों सुइयों के बीच में आपस में 180 डिग्री कोण एक ही बार बनता है। अब यहाँ देखिए 11 हो गया, 11 खत्म हो गया, ये हो गया 60 मिनट। और कितना बज के, तो लेफ्ट में जो अंक है उतना बज के, तो 5:60 का मतलब होता है, आप लोग को भी पता होगा, ये यहाँ पे ये नीचे रहता है और ये ऊपर रहता है, तब ये 180 बनता है। तो इसलिए 5 और 6 के बीच में मिलना चाहता है लेकिन मिल नहीं पाता है, तो इसलिए यहाँ पे कम हो गया। तो 180 पूछे तो ऐसे बना लेना है, घबराने की कोई बात नहीं है। अब देखिए अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, यहाँ कह रहा था 10:30 पे घंटे तथा मिनट की सुई के बीच का कोण क्या होगा। कोण की गणना करने के लिए आप थोड़ा सा एगो फार्मूला याद कर लीजिए, और फार्मूला क्या कहता है समझ लीजिए। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, फार्मूला कहता है 30H - 11/2m। इसको आप याद रखेंगे। 30H - 11/2m को यदि आप याद रखते हैं तो कोण वाला एको को समस्या नहीं छूटेगा। अब देखो कैसे बनाना है, तो 30 का मतलब है 30, H का मतलब है आवर, तो आवर है 10:30, तो 10 दे दीजिए, माइनस 11/2, m वहाँ पे 30 दिया है तो 30 दे दीजिए। 30 गुना 10 ये होता है 300, 30 गुना 10 ये होता है 300। 2 से इसको काट दीजिए, 15 गुना 11 करिएगा तो यहाँ पे 165 होता है। 300 में से 165 घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचा 9 में से 6 गया 3, 2 में से 1 गया 1, यानी हम कह सकते हैं 135 डिग्री का कोण बनेगा। कितने बजे? 10:30 बजे। ऑप्शन नंबर बी ये आपका हो गया। यदि आप फार्मूला भूल जाते हैं तब क्या करेंगे? तब आपके पास एक ही सहारा है जो आप लोग को पता होगा, डूबते को तिनके का सहारा। तो ठीक वही सहारा आपको हम दे रहे हैं, डूबते को तिनके का सहारा। लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम बर्बाद होगा। 10:30 है बाबू, 10:30 है तो ये तो यहाँ होगा, क्योंकि 30 है तो यहाँ रहेगा, और ये ठीक बीच में होगा। कहाँ होगा? ठीक बीच में होगा। अब यहाँ से यहाँ निकालने के लिए क्या करना है, तो यहाँ 6 से लेकर 10 तक तो पता है, जो ये 30 है, ये 30 है, ये 30 है और ये 30 है, तो 120 तक तो आपको पहुँच गए हैं। अब यहाँ पे 120 के अलावा क्या होगा, तो 120 भी ऑप्शन में दिख रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि सर इसके हिसाब से 105 नहीं होगा। अब यहाँ पे जो 10 और 11 के बीच में जो घंटा का सुई है उसका मेजरमेंट सही कैसे करेंगे? उसका मेजरमेंट सही करने के लिए ध्यान रखना, मिनट की सुई जितना मिनट चलती है, मिनट की सुई जितना मिनट चलती है, घंटा का सुई उसके आधा चलती है। तो यदि ये 15 मिनट चला है तो ये 30 मिनट चला है तो ये 15 डिग्री आगे बढ़ा होगा, और यहाँ पे 15 जोड़ देगा तो ये 135 होगा। यानी मिनट जितना मिनट चलती है उसका आधा घंटे की सुई डिग्री बनाती है। यदि ये 20 मिनट होता तो ये 10 डिग्री आगे निकल गया होता, यदि 40 मिनट होता तो 20 डिग्री आगे निकल गया होता, लेकिन जब ये 30 मिनट चला है तो ये कितना हुआ? 15 डिग्री हुआ। तो इस तरीके से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न आपको ये था। अब इसके आगे देखिए, 7 और 8 बजे के बीच किस समय घंटे और मिनट की सुई आपस में समकोण, यदि आपस में 180 डिग्री कोण बनाएगा? तो यहाँ भी वही फार्मूला लगाइए, 12/11 गुना 5 गुना 7 + 6 करिए -6 करिए। 12/11 गुना 5, 7 + 6 13,
13 का मतलब 1 होता है, 7 में से 6 गया 1 होता है, तो यहाँ 1, तो ये हो गया 12/11 गुना 5 बराबर 60/11, 11 पचे 55, 5। अब इसका आंसर हो गया 7:05.5/11 मिनट, 7:05.5/11 मिनट। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, 7:05.5/11 मिनट। समझ में आ गया होगा। आगे प्रश्न बढ़ते हैं। अब देखिए 180 का मतलब ही होता है विपरीत। अब यहाँ प्रश्न को कैसे पूछ रहा है, 9 बजे के बाद और 10 बजे के बीच एक दीवार घड़ी की घंटा और मिनट की सुई एक दूसरे के विपरीत दिशा में कब होगी। तो यहाँ बाबू कहने का मतलब हुआ, विपरीत का मतलब 180 अपोजिट। तो आप यहाँ पे 180 बनाएंगे, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे, हमें आपके उत्तर का इंतजार रहेगा। और नहीं समझ में आएगा, नहीं बनेगा, नहीं आंसर आएगा तो भी कमेंट करिएगा, सर मुझे नहीं पता। यहाँ भी देखिए 12 और 1 के बीच 180 का कोण बनता है। तो 12 और 1 के बीच 180 का कोण कब बनता है, तो यहाँ हम बता देते हैं 12/11 गुना 5 गुना 12 + 6 और 12 - 6। तो 12/11 गुना 5 गुना 12 × 6 = 18 और 12 - 6 = 6। तो अंग्रेजी में देखिए 18 जब होता है रेलवे में तो वो 6 ही होता है। तो ये हो जाएगा आपका 12/11 गुना 30, 12 गुना 30 360 होता है। 360 में 11 से भागा दीजिएगा 33, 3 11 दूना 22 8, यानी 12:32.8 12:32.8/11। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, 12:32.8/11। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखिए 1 और 2 बजे के बीच किस समय घड़ी की दोनों सुइयां एक सरल रेखा में होगी। अब यहाँ थोड़ा सा देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चलना है। सरल रेखा में कब होती है, तो 2 कंडीशन में सरल रेखा में होती है। पहला कंडीशन होता है 0 डिग्री का कोण बनाएगा तब सरल रेखा कहलाएगा। दूसरा कंडीशन 180 डिग्री का कोण बनाएगा तब सरल रेखा कहलाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में क्या है हम देख लेते हैं। तो यहाँ दोनों आंसर निकालना पड़ेगा। तो 1 और 2 के बीच 0 डिग्री निकालेंगे और दूसरा इधर हम निकालेंगे 1 और 2 के बीच 180 डिग्री निकालेंगे। किससे आंसर आता है देखिए। तो यहाँ देखिए 12/11 गुना 5 गुना, इसमें 1 में माइनस प्लस 0 कोई प्रभाव नहीं। तो 12/11 गुना 1 - 0 प्लस कुछ भी करिएगा तो 1 ही रहेगा। तो ये हो गया आपका 12/11 गुना 5, 12 × 5 = 60/11, 11 × 5 = 55, 5। ये आपका हो गया 1:05.5/11 मिनट। दूसरा देखिए 12/11 गुना 5 गुना 1 माइनस प्लस 6। तो 12/11 गुना 5 1 - 6, तो 13 में से 6 गया 7 और 1 + 6 7। तो ये हो गया 12/11 गुना 35। 12 गुना 35 करिएगा, 12 × 5 = 60 के 0 बच गया 6, 12 × 3 = 36, 6 42 के 2 बच गया 4, यानी 420 भागा 11, 11 × 3 = 33, 33 × 9 = 42 और 11 × 8 = 88 बच गया 2। तो यहाँ हो गया 1:38.211। यहाँ हो गया 1:38.211 मिनट। अब यहाँ ऑप्शन क्या है, 1:05.5/11 मिनट, ये सही आंसर है। 1:37.311 है, 1:38.211 है, ये भी सही आंसर है। यानी इसका सही आंसर ए एंड बी दोनों ऑप्शन सही है। यहाँ पे एक और ऑप्शन पैदा होना चाहिए और वो होना चाहिए नॉन ऑफ दिस। तो वहाँ पे हम देते हैं नॉन ऑफ दिस क्योंकि दोनों है, या नहीं तो बोथ का आता ए एंड बी दोनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। अगला प्रश्न देखिए 9:15 पर घंटे की मिनट की सुई के बीच कोण क्या होगा। अब यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है 30h - 11/2m। 30
h का मतलब 9, 11/2, m का मतलब मिनट, मिनट का मतलब 15, 9 गुना 30 करिएगा 270 होता है। अब 11 गुना 15 करिएगा 165 होता है, बटा 2 कर दीजिए। इसको जब काटिएगा 2 8 16, 2 दूना 4 यानी 82 पॉइंट इतना। अब यहाँ पे 270 और 82.5, 82.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8, यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे देखिए 5 5 10 0 बचे 1, 7 2 बचे 1, 8 8 16 बचे 1, 187.5, 187.5। अब यहाँ देखिए इसका आंसर आया 187.5, ये आंसर आया। अब यहाँ पे 187.5 नहीं दिखाई दे रहा है, तो इस स्थिति में आपका ये गलत है, ऐसा नहीं है, ये 100% सही है। लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, अब जैसे यहाँ देखते हैं, यहाँ आपको हम पूछेंगे अभी घड़ी में 3 बज रहे हैं तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप बोलेंगे 90 डिग्री का कोण। लेकिन शायद आप ये भूल रहे हैं ये भी कोण बन रहा है और वो कोण कितना है 270 डिग्री, और उसको प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे 360 में से 90 घटाएंगे तो ये आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार 360 और 187.5 करेंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1। अब 172.5 और 172.5 यानी 172 1/2 डिग्री है, तो इस तरीके से ये आपका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। यानी 187.5 जो था ये गलत आंसर नहीं था, लेकिन ऑप्शन नहीं होने के कारण हम दूसरा निकाले, और दूसरा निकालने के लिए 360 माइनस उसको किए, आंसर आ गया। अगला देखिए 7:20 पर घंटे तक मिनट सुई का कोण क्या होगा। 7:20 कह रहा है तो यहाँ पे वही फार्मूला लगाना है, 30h माइनस 11/2m। अब 30 है तो 30 ले लीजिए, h है 7 माइनस 11/2, m है 20। अब यहाँ पे 7 गुना 3 21 210, ये कट जाएगा 10 बार में, 11 गुना 10 110, 210 में से 110 जाएगा 100 डिग्री। यही आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए आ गया। यदि आपके पास ऑप्शन नंबर ए नहीं दिखाई देता तो यहाँ पे दूसरा आंसर निकालेंगे, 360 माइनस 100 बराबर 260 डिग्री, और दोनों अपने आप में सही उत्तर है। ऑप्शन में ये था तो वो दे दिए, यदि ये रहेगा तो ये दे देंगे। अगला प्रश्न है 2:40 पर घंटे तक मिनट सुई के बीच का कोण क्या होगा। अब देखिए 2:40 है, तो अभी आपको 2-3 प्रश्न हम बता चुके हैं, तो इस तरीके से इसको आप कमेंट में आंसर देंगे, हम आपके आंसर का इंतजार करेंगे बेसब्री से, तो इसलिए कृपया करके इग्नोर ना करें। और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे और अभी तक भी भूले बिसरे होंगे यानी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचे। 4:05 पे घंटे तक मिनट सुई के बीच कोण ज्ञात करिए। अब 4:05 पे वही फार्मूला लगा लो बाबू, 30h माइनस 11/2m। 30 तो 30 ही रहता है, h में 4 डाल दो, 11/2 कर दो, m के मतलब मिनट होता है, मिनट 5 कर दो। 30 गुना 4 120 होता है, 11 गुना 5 55 होता है, 55/2 तो इसका हो जाएगा 27.5 होगा। अब यहाँ पे 120 में 27.5 घटा दो ना, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 11, 11 में से 2 गया 9। अब इसका आंसर 92 डिग्री यानी 92.5 डिग्री, 92.5 डिग्री आपका सही आंसर है। और दूसरा यदि ये आंसर नहीं रहता तो इसमें 92.5 घटा लेते तो ये मेरा आ जाता 10, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 5, 15 में से 9 गया 6, ये आ जाता 267 डिग्री। तो 4:05 पे एक कोण बनेगा 92.5 डिग्री का, दूसरा कोण बनेगा 267 डिग्री का। यदि मिनिमम पूछे तो 92.5, मैक्सिमम पूछे 267.5। अगला प्रश्न संख्या 30 है। यदि किसी घड़ी में 10:10 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट की
सुई के बीच का कोण क्या होगा, तो आप लोग खुद बना लेंगे, क्योंकि इतना हम प्रैक्टिस करवा दिए हैं जो आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है अपने आप पे और आप सबों पे। तो इसलिए इसका भी आंसर कमेंट करिएगा। अब चलिए 9:15 पे घंटा मिनट सुई के बीच क्या होगा, एगो हम और बता देते हैं। 30H माइनस 11/2m, 30 का मतलब 30, H का मतलब 9 माइनस 11/2, M का मतलब 15। 9 गुना 3 27 270, 15 गुना 11 165/2। अब यहाँ पे 270 माइनस इसको काट दीजिए 82.5 आएगा, तो यहाँ पे 82.5 घटा लीजिए। 270 माइनस 82.5, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचा 6, 16 में से 8 गया 8। अब यहाँ पे 187.5 और 187.5, 187.5 का मतलब 187, और दूसरा आंसर निकालना होगा 360 माइनस 187.5, तो यहाँ जो आएगा वो भी आपका दूसरा आंसर होगा। तो ऑप्शन में रहेगा तो अपना मारिएगा। अब यहाँ क्या आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, यहाँ बचा 5, 15 में से 8 गया 7, 2 में से गया 172.5 भी सही आंसर है, और यहाँ संजोग हमको दिखाई दे दिया था 172.5, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर A एंड C दोनों होगा। A एंड C दोनों आंसर इसका सही है, A एंड C दोनों आंसर इसका सही है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, एक घड़ी में 7:30 बजे हैं, घंटे की सुई 135 डिग्री। ये क्वेश्चन हम आपको करवा दिए हैं, ये क्वेश्चन पीछे ही करवा चुके हैं, तो वो 12 बजा था, ये आंसर आया था, दोबारा आ गया। अगला है, एक घड़ी में 5:30 बजे है, यदि घंटे की सुई 90 डिग्री घूम जाती है तो कितना बजेगा। अब यहाँ देखिए घड़ी में बज रहा है 5:30, घड़ी में बज रहा है कितना 5:30, तो ये 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 5:30 हो रहा है, तो 5:30 का मतलब होता है मिनट की सुई यहाँ और घंटा की सुई ठीक बीच में। और कह रहा है यदि घंटे की सुई 90 डिग्री से घूम जाती है, घंटा का सुई 90 डिग्री घूमेगा, तो आप जानते हैं ये 30 है, ये 30 है, 60 है और ये 15 है, तो 60 15 75 होता है, यानी ठीक यहाँ पे आ जाएगा। तो आ जाएगा तो क्या होगा, तो अब यहाँ 8:30 के बीच में, 8 और 9 के बीच में है, इसका मतलब कितना बच जाएगा, ऑप्शन नंबर C 8:30 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ऑप्शन नंबर C 8:30 बच जाएगा। अब 3 बज रहा है, 3 बज रहा है, तो ये यहाँ होगा, ये यहाँ होगा। कह रहा है कि घंटे की सुई यदि 180 डिग्री घूम जाती है तो कितना बजेगा। 180 का मतलब होता है पूरा अपोजिट, और अपोजिट का मतलब होता है कितना, अपोजिट का आंसर आ गया 9 बजे, क्योंकि इधर से तो घूमेगा नहीं और इधर से ही घूमेगा, तो आप जानते हैं ये 90 ये 90, तो इसको बराबर हम अलग अलग 12 भागों में नहीं बांटे, क्योंकि जब 180 घूमेगा तो सीधा पीछे आएगा, और सीधा पीछे का मतलब 9 बजेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, और ये लगता है आज का आखिरी प्रश्न भी होगा। यहाँ कह रहा है घड़ी में 3 और 4 के बीच कब घंटे तक मिनट सुइयां एक साथ मिलेगी। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध है कि ये लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन होने के साथ ही साथ ये आपको कब मिलने की बात है, तो थोड़ा सा हम हिंट्स दे देते हैं। 0 डिग्री का कोण निकालना है। कितना का कोण निकालना है, 0 डिग्री का कोण निकालना है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर मुझे कमेंट करके दें, और हो सके एक से अधिक आंसर भी आ जाएगा तो आप यहाँ पे लिख देंगे बोथ A एंड B, A एंड C, A एंड D, जो आएगा सो। तो इस तरीके से आज हम आप लोग का क्लॉक का ये सेशन ख़त्म कर दिए हैं, और जो भी लोग मेरे चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और हम खुद अपना ख्याल रखेंगे। और यदि सफलता पानी है तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी, यदि सफलता पानी है तो थोड़ा सा मेहनत करनी होगी। यदि आप मेहनत नहीं कर सकते हैं तो बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेहनत करने के लिए तैयार आपके पीछे खड़े हैं। तो इसलिए
इसलिए आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग मेहनत करें और जल्द से जल्द जब एग्जाम होगा तो आप उसमें परचम लहरा कर आए और मुझे खुशी होगी। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय।